अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं सो के भी उठा था और मैंने एक वीडियो देखी है अभी सो के उठ के रजब भट्ट की फैमिली के ऊपर। जो कि रजब भट्ट साहब ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि यार मेरी अम्मी आज के बाद व्लॉग्स में नहीं आएंगी। तो यार ये सब कुछ चल के रहा है, देखते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने रजब भट्ट का व्लॉग देखा है। रजब भट्ट ने उसके अंदर एक बंदे की बात की है। बंदा तो नहीं कहेंगे, अब्दुल सबूर नाम का है। तो यार वो अब्दुल सबूर जो है ना वो कोई हिलावा इंसान है, ठीक है। रजब भट्ट ने जो बात की है ना वो डंके की चोट पे की हुई है, ठीक है। और रजब भट्ट के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रजब भट्ट एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। और वो ब्रांड है, ठीक है। और अब्दुल सबूर ने क्या किया? अब्दुल सबूर ने इसके साथ पहले कोलैब करने की कोशिश की और रजब भट्ट के घर गया, रजब भट्ट से मिला, रजब भट्ट के बारे में तारीफ़ें की हैं कि जी रजब भट्ट ऐसे, रजब भट्ट वैसे, उसको प्यो बना के सिर पे बैठा लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब अब्दुल सबूर बात कर रहा है, देखो जो गलत बात है वो गलत बात है। देखो किसी की ज़ात पे, किसी के कोई भी किसी भी किस्म का जिस चीज़ को वो फॉलो करता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। उसमें आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर आप अच्छे माँ बाप की तरबियत के हो तो आपको गाली देना शोभा नहीं देता, ना आप किसी के मुंह पे कोई बात कर सकते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते फलाने का मुँह इस तरह, फलाने का मुँह इस तरह। दैट इज़ रॉन्ग। इवन दीन ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई, तो हु आर यू टू से दिस? आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अब वो हैदर जो भी है, मैं पर्सनली तो नहीं जानता ना किसी को, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर वो सैयद ज़ात से बिलोंग करता है तो आपको गाली देना बहुत बड़ा गुनाह होगा, बिकॉज सैयद ज़ात डायरेक्ट होती है सीधा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अपनी ज़ुबान का लिहाज करें। आपने किसी पर रोस्ट बनाना है आप वैसे रोस्ट बना लें, आप किसी को कुछ भी करना चाह रहे हैं आप करें, लेकिन आपको एक लिमिट्स होती हैं, आप वो लिमिट्स क्यों क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है, अब फिर रजब भट्ट की जो वालदा हैं, हमारी भी वालदा हैं ज़ाहिर है। अब वो किस तरह उस चीज़ को फेस करेंगी? उन्होंने कभी भी कोई नफ़रत नहीं फैलाई अपनी किसी वीडियो में, ना वो कोई वल्गर हरकतें करते हैं अपनी वीडियो में। वो सिर्फ अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए किसी की माँ के लिए, किसी के बाप के लिए। किसी की दिल आज़ारी होना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और रजब भाई, आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो। और जो आप लोग, आप असल में आपको जो व्यूज़ आते हैं ना वो आपको अपनी माँ की कुट की वजह से आते हैं, ठीक है। जो आपका कुटापा होता है, जो वो जिस तरह वो आपके साथ ट्रीट करती हैं, वो पता लगता है कि माँ बेटे का अच्छा कनेक्शन है आपस में, ठीक है। इसी तरह भट्ट साहब भी हैं तो वो भी अच्छा कनेक्शन लगता है। तो आप कम से कम जो है ना इन लोगों को आप करना छोड़ दें, क्योंकि इग्नोर करना छोड़ेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बंदा फेमस होता है ना, दूसरा बंदा उसकी टांग इसीलिए खींचता है कि चल यार इसी के बहाने मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, हम लोग ये बात करेंगे। और वो जो व्यू व्यू वाला चैनल है ना उसका, उसको रिपोर्ट मार देंगे, टेंशन नहीं लेनी उसकी कोई भी। रही बात वो दूसरी फैमिली की, वो जो माँ बेटे की फैमिली है, मुझे उस चीज़ की समझ तो नहीं लगी। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि यार रजब भाई, आपने जब किसी को उंगली पकड़ा दी है ना, ठीक है, तो अगला बंदा कहेगा आप कुछ और भी पकड़ा दो, मैंने उसके साथ ही चलना है, ठीक है। तो अब कहने का मसला ये है कि अगर वो आंटी गलत हैं तो रिपोर्ट तो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर आपने मना किया। अब रजब फैमिली में सब आते हैं, जो जो उसको देखता है वो सब रजब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी व्यूअरशिप है वो। मैं भी देखता हूँ रजब बर्ड को, ठीक है। अब क्या है कि आप अगर किसी को गलत कहोगे ना, तो अगर आपका पॉइंट वैलिड होगा तो हम आपको कहेंगे कि हाँ यार आप सही कह रहे हो, ये गलती ये फलाने बंदे की है। लेकिन जब उसकी कोई गलती ही नहीं है तो आप सिर्फ कुछ व्यूज़ लेने की खातिर क्यों गलत बातें अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं कि जी रजब ने ऐसे किया, रजब ने ऐसे किया। अच्छा, मैंने वो भी देखा है कि पहले वो रजब भाई करते फिर रहे थे दोनों माँ बेटे। तो यार हम गए थे मामू के घर। मामी का पता नहीं, मैं तो ना उनकी तबीयत में ठीक थी, वो हॉस्पिटल में थी इस वजह से। तो हम गए उधर। मामा ने कहा चलो यार आप आए तो हैं तो रजब से भी होते चलते हैं, रजब से भी मिल लेते हैं। हम रजब के पास रजब गए। से आधी उम्र का उसने है मेरे कहा से। क्या कहा पहले कि रजब मामा ने भाई कहा शाउट आउट लेना तो जी जब होके चला ये गया, फिर मैं रजब से। एक दफ़ा और आए अम्मा साथ बैठी हुई है, तो कह नहीं रही कि आपने तेरे से डबल उम्र का है रजब भाई। तो ठीक है। आगे से मामा। लेकिन जैसे ही रजब भाई यानी कि रजब ब्रांड ने उनको किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से ज़रा सा इग्नोर किया तो वो रजब भाई से सीधा रजब पे आ गए, यानी कि इज्जत वाला मामला ही ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। तो यार कहने का मकसद ये है कि आप लोग कुछ भी करें, कुछ भी करें,
लेकिन आप कम से कम किसी की ज़ात, किसी के रंग, किसी की नस्ल, इस चीज़ की इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता। हाँ, मजाक और चीज़ है, मजाक में तो बड़ा कुछ कह देते हैं हम लोग, लेकिन ये मजाक नहीं कर रहे आप लोग सीरियस टॉपिक के ऊपर आए हो। बात तो सही है। तो मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, बेसिकली मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन क्या है कि वो रजब फैमिली से इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि रजब जो है वो अच्छे व्लॉग्स करता है और हम उसके व्यूअर हैं, सीधी सी बात है भाई, मैं उसके व्लॉग्स देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ, मैंने नहीं देखा था, नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैं ज़रा तबीयत डाउन थी तो मैं सो के उठाऊँ अभी, आज संडे है, तो मैं सो के उठूँ तो मैंने वीडियो देखी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या कुछ चल रहा है। तो खैर मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो यार मैं रजब भट्ट को एक मैसेज देना चाहूँगा कि रजब भाई कीप वर्किंग, आप अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ दे। और रही बात कि घर में से कोई व्लॉग के अंदर नहीं आएगा, तो यार असल में आपको व्यूअरशिप मिलती है आपके घर की डेली रूटीन की वजह से, आपको जो वो मजाक में मार पड़ती है या प्रैंक्स करते हैं उनके साथ, तो यार यही चीज़ें व्यूअरशिप देती हैं आपको। तो आप घर वालों को समझाएं कि यार इस तरह के नेगेटिव क्रिटिक्स होते रहते हैं, क्रिटिक्स तो हर बंदे के होते हैं, कोई बंदा अच्छा कर रहा है उसके भी क्रिटिक्स हैं, बुरा करेगा उसके क्रिटिक्स वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, और आप माशाल्लाह काम अच्छा कर रहे हो, आप इंशाल्लाह और मज़ीद तरक्कियाँ करोगे। तो इंशाल्लाह करते हैं कोई मीटअप शीटअप, तो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।